मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सरसंघचालक द्वारा सौरभ, हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत या देश को एकजुट रहना है, देश नहीं बंटना चाहिए। संदीप जी, भारत में जो भी आया, जो भी आक्रांता आए, वो भारत के हो के रह गए। भारत के धन वैभव को तो लूटे, लेकिन वो भारत के हो के रह गए। यह भारत की संस्कृति है। आज मोहन भागवत जी का वक्तव्य भारत को एक करने के संदर्भ में है, राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में है। और भारत में सिर्फ हिंदू थोड़ा रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। संदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आपके आएंगे। तो आज मोहन भागवत जी का यह वक्तव्य आम नागरिक को भारत बोध, भारत भारतीयता, राष्ट्र राष्ट्रीयता ऐसे भाव की बात के लिए था है, न कि यह है कि मुसलमान के लिए संदर्भ में बोला गया। यह तो खड़गे जी भी बोल रहे हैं, उनके एजेंडा है। आज पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में देखिए तो कहां के मुसलमान महफूज हैं? तो केवल और केवल भारत में रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान अमन चैन और सुख शांति से हैं। केवल भारत के मुसलमान। तो भारत में तो जो बाहरी आया वो भारत के आध्यात्मिकता का गुलाम होकर आ गया। हम तो कट्टरपंथी हैं नहीं। हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत, और यहां पर जो शब्द और जो वाक्यों का इस्तेमाल किया, असंगठित रहना और दुर्बल रहना, अत्याचार को निमंत्रण देना है। बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तब कुछ बचाव हुआ। ये तो एक उसी बात को मैं बढ़ा रहा हूं है संदीप जी। संदीप जी सुन लीजिए। तो भारत का मूल चरित्र है सबको साथ लेके चलना। हमारा इतिहास बता रहा है और उस इतिहास को हम सब जानते हैं। तो हमारे पास जो भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद का जो बच गए मुसलमान वो पाकिस्तान जाए, जैसा आप अपने प्रारंभिक बहुत सारे नेता कह रहे हैं, खुलेआम कहते हैं बहुत सारे नेता, गिरिराज सिंह उसमें सबसे आगे है। वो प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया के संदर्भ है, वह संविधान नहीं है, वह नियम नहीं है, वो बात नहीं। जो भारत में भारत की बात करें, भारत में रहेंगे और भारत की मैच पर आप पाकिस्तान की जीत पर दिवाली पटाखा फोड़ेंगे, ये क्या कोई तार्किक बात नहीं है ना। भारत में रहिए, भारत की बात करिए। छोड़ नहीं रहे, पता नहीं कौन सी पुरानी बातें आप उठाकर ले आते हैं कि नहीं जी मंगलसूत्र भी छीन ले जाएंगे मुसलमान, उनको दे दिया जाएगा। ये कहा गया ना, 80-20 सीधा किया जाता है ना चुनाव में। आज का महत्वपूर्ण विषय है मेरे मत से, और जो संघ प्रमुख का कहना है भागवत जी का, कि भारतीय सोच के साथ, भारत बोध के साथ और समग्र भारत को साथ मिलकर लेके चलने के लिए हिंदू समाज बटेगा तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा, दुर्बल होगा। और फिर बाहरी जो शक्तियां हैं, जो आक्रामक शक्तियां हैं, वो उस पर हमला करेंगी। इसलिए भारत को एक रहने की आवश्यकता है। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हमें एक होना चाहिए। आप बताइए, बांग्लादेश में आज पूरे देश को होना चाहिए। अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। घटना को देख के राहुल गांधी ने क्यों नहीं बांग्लादेश पर एक बयान दिया? क्यों नहीं बोला? आत्मा कांपने लगती है संदीप जी। आप भी जब दिखा रहे थे वहां के वीडियो, वहां के विजुअल दिखा रहे थे, बांग्लादेश में क्या दुर्दशा, कश्मीर में कैसे हिंदू बहनों पर, हिंदू माताओं के जांग पे लिख दिया जाता था मैं पाकिस्तानी हूं। क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं खड़गे जी बोले? क्यों नहीं समाज आगे आया? हिंदू समाज को जीने का तो अधिकार दें। कितना सताएंगे, कितना समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अयोध्या से, वो आपके ही सवाल पर वो ये भी पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर नहीं बोलते। निश्चित तौर पर इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि ये हमारी बंजर जमीन है, उपयोगी नहीं है। अब भारत सक्षम गलवान में हमारे वो 22 लोग मार दिए गए, सारी ऊंचाइयां हमने कब्जा कर ली थी, वो वापस दे दी, उस पर चर्चा नहीं होगी। हम 60 साल पहले, 70 साल पहले चले जाएंगे, वर्तमान में आएंगे कभी? सौरभ मालवीय आपके सामने है, वर्तमान में भी आएंगे। भारत में है और इस पर आप गर्व के साथ रिपोर्टिंग करते हैं कि भारत की सेना आज सबल सेना है, आत्मबल बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान में घर में घुस के मारती। अभिनंदन को लाने के लिए चीन के घर में घुस के कब मारेंगे?
चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? मीडिया ने कि ये ताकत है भारत की, ये ताकत कैसे आया है? सवाल सुन नहीं रहा क्या? हमारे ऑडियो पहुंच नहीं रहा? नहीं, मैं तो सुन रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं और मारा, और उस बात पर देश ने तालियां बजाई। चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? वक्त का इंतजार है, समय आएगा। भारत सक्षम सबल हो रहा है और इसको इस दिशा में बहुत तेज गति, आज चीन बराबर में देख नहीं पाता, ये हमारे सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।